के शिक्षक भर्ती के लिए यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप चाहते हैं कि 7वें चरण में आपकी बहाली हो जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस वीडियो में देखिए हम आपको बताएंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अभी थोड़ी ही देर पहले यानी कि ट्विटर पर एक ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार का, जिसको हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, जारी की गई है और जिसमें देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि 7वें चरण की प्रक्रिया जो है तत्काल ही पूरी कर ली जाएगी। और उसमें क्या कुछ लिखा है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यदि आप 7th फेज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि आप बीटेड अभ्यर्थी हैं या फिर सीटीईटी या फिर एसटीईटी अभ्यर्थी हैं तो आपको ये पूरा पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक बने रहें, ध्यान से सुने और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह लगातार जो 7वें चरण के चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने का या फिर नहीं कराने का तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि जब से जो लेटर जो है जारी हुआ कि बीटेड अभी नहीं होगा क्योंकि सीटेड लगातार जो है केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है अभ्यर्थियों में और रोष देखने को मिला है कि बीटेड की जो है परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं हो रहा। तो उसी को क्लियर करते हुए पहले तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का स्टेटमेंट लिखा है, फिर आगे देखिए 7वें चरण की बात लिखी गई है। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति हेतु सीटेट और बीटेट दोनों में से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन करते हैं। वर्तमान रिक्तियों के मद्देनजर पूर्व में हुई इन दोनों तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र या फिर अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से उपलब्ध हैं। तो देखिए बिहार टीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थी पहले से ही बिहार सरकार के पास इनफ है, पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है, क्योंकि छठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया और अभी भी जो सीटेट 2022 जिन्होंने क्वालिफाई किया है जनवरी में, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए यहाँ पर यह चीज़ें लिखी गई हैं। साथ ही सरकार छठे चरण की नियुक्ति को तत्काल पूरा कर अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। तो छठे चरण की नियुक्ति आप लोग जान रहे हैं कि काउंसलिंग के जो एक और कार्रवाई है जुलाई में समाप्त करके सरकार आगे की कार्रवाई 7वें चरण के लिए करेगी। राज्य सरकार के द्वारा पात्रता परीक्षा अभी आयोजित करने से अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी और उसमें और अधिक विलंब होगा। तो इसलिए जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि बिहार टीईटी का आयोजन या तो अगर करवाना था तो पहले से ही इसकी मांग आप लोगों को करनी चाहिए थी, जो बीटेड की मांग अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर बिहार टीईटी की परीक्षा होगी तो 7वें चरण में और ज़्यादा विलंब होगा, डिले होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग ने अभी इस परीक्षा को स्थगित रखने का फैसला लिया है। पूर्व की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र भी अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व की परीक्षाओं में यानी कि बिहार टीईटी, एसटीईटी और सीटेट अभ्यर्थी जो पास हैं वह भी मांग कर रहे हैं 7वें चरण की प्रक्रिया की। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ही उपलब्ध रिक्तियों एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। यानी कि देखिए 7वां चरण जो है पूरा करने के बाद सरकार फिर से देखेगी कि कितनी सीट्स खाली रह गई हैं और कितने अभ्यर्थियों की ज़रूरत है। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार टीईटी की परीक्षा करवानी है या फिर नहीं। अतः भविष्य में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक की कोई बात नहीं है। तो जो अभ्यर्थी ऐसी गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि 10 साल में सिर्फ 2 बार टीईटी परीक्षा हुई, आज के अखबारों में भी आप देखेंगे प्रकाशित हुआ है कि 2011 में हुआ था पहली बार, उसके बाद 2017 से अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार टीईटी पर रोक लग चुकी है तो इसके लिए आंदोलन करने का या फिर विरोध जाहिर करने का देखिए ये समय नहीं है। तो सरकार ने इसी चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि बिहार टीईटी पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनको 7वें चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है सीटेट, बीटेट और एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि काफ़ी दबाव है सरकार पर। तो इसी वजह से वह अभी बिहार टीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकते हैं। आज के अखबारों में भी देखिए इस खबर को मुख्य रूप से प्रकाशित तो किया गया है कि 10 साल में सिर्फ 2 बार हुई है टीईटी की परीक्षा। तो ये खबर उन अभ्यर्थियों के लिए तो सही नहीं होगी जो टीईटी की अभी मांग कर रहे हैं। देखिए सीटेट की आप लोग परीक्षा दे सकते हैं और अगर आपको बिहार टीईटी की मांग करनी थी रीजनल लैंग्वेज की वजह से तो पहले करनी चाहिए थी। अभी 7वें चरण की बहाली के शुरू होने से 1 महीना पहले या फिर कुछ ही दिनों पहले आप इस तरह की मांग कर रहे हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई है ताकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो जाए कि कोई रोक नहीं है बिहार टीईटी पर।
केवल जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या पर्याप्त है सरकार के पास प्रारंभिक यानी 1 to 8 की बहाली करने के लिए, इसलिए वे 7वें चरण की बहाली को और डिले ना करते हुए तत्काल शुरू करना चाहते हैं और बिहार टीईटी का आयोजन फिलहाल नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट है, काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 7वें चरण में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बिहार टीईटी हो, सीटीईटी हो या फिर एसटीईटी अभ्यर्थी हो। एसटीईटी अभ्यर्थियों से संबंधित भी अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो